हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। लाभ हानि से आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, थोड़े कुछ अलग सवालों से हैं। जैसे जो दिखने में लगेंगे कि बहुत बड़े सवाल हैं, लेकिन इनका जो हल है बिल्कुल आसानी से हम लोग कर पाएंगे। थोड़ा सा वीडियो पे ध्यान देंगे आप लोग। जिन चीज़ों को हम बताएंगे उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। उम्मीद करते हैं ऐसे सवाल फिर आपके सामने आएंगे तो आपको बड़े नहीं लगेंगे। 1 मिनट की जगह 2 मिनट ले सकते हैं, लेकिन आंसर ज़रूर लेके आएंगे आप, बशर्ते बस थोड़े से कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे। ज़्यादा बात न करते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से पहले को 15% हानि पर और दूसरे को 19% लाभ पर बेचता है। कोई एक व्यक्ति है, 2 वस्तुएं हैं उसके पास। एक को वह 15% लाभ पे बेचता है और एक को 15% हानि पर बेचता है और दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है। लिखा है इस प्रकार उसे, दोनों चीज बेचने के बाद इस प्रकार उसे कुल 90 रुपए की हानि होती है। कुल 90 रुपए की हानि होती है। एक पे उसने 15% की हानि, दूसरे पे 19% का लाभ कमाया। अगर आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि 15% ही हानि कमाया और यहाँ पे 19% लाभ कमाया, तो क्यों उसको हानि हुई? हानि इसलिए हुई क्योंकि यहाँ प्राइस तो दिया नहीं है कि वो वस्तु कितने की थी। हो सकता है हम कहें कोई चीज़ 100 रुपये की है, 15% हानि पे बेच देंगे, यानी हम 85 में ही बेच देंगे। हम कहते हैं कोई चीज़ 5000 की है, 19% लाभ पे बेचने की जगह अब यहाँ हानि हो रही है। हम कहते हैं कोई चीज़ मात्र 20 रुपये की है, 19% का लाभ बेचता है, तो 19 का 20% कितना होगा? 3.8, यही तो होगा। यहाँ पे 15 रुपये हानि हो गई 100 रुपये पे, यहाँ पे 20 रुपये का 19% 3.8 ही हुआ, तो यहाँ पे हानि ज़्यादा हुई कि नहीं हुई? इसलिए हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हानि क्यों हुई। ये चीज़ आप मन में बिल्कुल नहीं लाएंगे। ये मत सोचिएगा कि पहले पे 15% हानि हुई, दूसरे में 19% का लाभ हुआ, फिर भी हानि हुई। क्योंकि हम बताएं आपसे कि कोई भी चीज़ क्रय मूल्य पे निकालते हैं, जब तक हमें कास्ट प्राइस पता नहीं होगा तब तक आप किसी वस्तु पे लाभ हानि की गणना नहीं कर सकते हैं। आइए सवाल पे चलते हैं। 2 वस्तुएं हैं दोस्तों, लिखते हैं। पहली वस्तु है, एक दूसरी वस्तु है। कह रहा है दोस्तों कि पहले को 15% हानि पर बेचा, पहले को 15% हानि पे बेचा। 15% का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था 15/100 काटेंगे 5 तिहाई 15, 20 2500, मतलब 3/20। 3/20 का मतलब क्या हुआ दोस्तों? पहले तो हानि की बात कर रहा है, हानि की बात ना, पहले में हानि हुई थी और दूसरे में लाभ हुआ था। हानि पहले में 15% की हुई, यानी 3/20 की। 3/20 का मतलब कोई चीज़ का प्राइस, अगर कास्ट प्राइस की मैं बात करूं 20 रुपया था, किसी चीज़ के कास्ट प्राइस, किसी वस्तु के कास्ट प्राइस अगर 20 था, 3 की हानि हो गई, लॉस कितने का हो गया? 3 रुपये का। तो बेचा कितना में होगा? सेलिंग प्राइस। 20 की चीज़ पे 3 की हानि हो गई, बेचा कितने में होगा? 17 में। सेम ऐसे ही पैटर्न इधर भी बनाएंगे। दूसरे वाली पे 19% लाभ पे बेचता है। 19% का मतलब क्या होता है?
इसमें लाभ 19% है, 19% को लिखेंगे 19/100। कन्फर्म है? 19/100 का मतलब हुआ कि कोई चीज़ 100 में खरीदा और 19 का लाभ लिया, यानी 119 में बेचा। यानी कास्ट प्राइस यहाँ पे हम बात करें 100 रुपया था, 19 का प्रॉफिट कमाया, तो बेचा कितने में होगा सेलिंग प्राइस? 119 रुपये में। यहाँ तक कंफर्म है? फिर एक बार देखेंगे आप, पहले वस्तु को 15% हानि पे बेचा, दूसरी को 19% लाभ पर बेचा। 15% हानि को हमने फ्रैक्शन में बदला 3/20, यानी 20 पे 3 की हानि हुई, 20 पे 20 की खरीदा, 3 की हानि हुई, मतलब बेचा कितने में होगा? 17 में। ऐसे ही दूसरी वाली पे 19% का लाभ पे बेचा, 19% का मतलब 19/100, यानी 100 की कोई चीज़ थी कास्ट प्राइस, 19 का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, 100 की चीज़ पे 19 का प्रॉफिट लेके हम बेचेंगे, यानी 119 में बेचेंगे। इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमारा 119 रुपया होगा। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, लिखा है इस प्रकार उसे कुल 90 रुपये की हानि होती है। कितने रुपए की हानि होती है? 90 रुपये की, यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचे। यदि वह प्रत्येक वस्तु को, दोनों को एक समान मूल्य पर बेचे, एक समान मूल्य पर बेचे, यानी जिसको अगर ये 119 में बेच रहा है, इसको भी 119 में बेचे, अगर इसे 17 में बेच रहा है तो इसको भी 17 में बेचे। दोनों का अगर विक्रय मूल्य समान कर दिया जाए तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अगर दोस्तों हम विक्रय मूल्य को समान करें, आप समीकरण के सवाल किए होंगे, अगर हम आपसे कहते हैं x + 2y = 5, फिर हम बोलें कि 2x + 3y = 6, तो आप क्या करते हैं? ऐसे में किसी एक पद का मान निकालने के लिए किसी न किसी को बराबर करते, अगर ये 2x है तो इसमें पूरे 2 से गुणा कर देते हैं ताकि ये 2x बन जाए, ये 2 दूनी 4y + 2 × 5 = 10। अब क्या करते थे? घटाते थे, 2x से 2x कैंसिल हो जाता है, ये वाला y बचता है, 10 में से 6 गया 4, y का मान निकाल लेते थे। उसी तरह दोस्तों सेलिंग प्राइस को बराबर करने के लिए अगर दूसरी का 119 है, इसको भी 119 करना पड़ेगा। 119 करने के लिए अगर ये 17 है तो 17 × 7 = 119 हो गया। लेकिन अगर इसमें 7 से गुणा करेंगे तो इन सब में 7 से गुणा करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ बताया। मैं यहाँ 7 से गुणा कर दिया ताकि विक्रय मूल्य समान हो। यही तो बोला था, यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचे, इसको 119 में बेच रहा था, इससे ये 7 गुना कम था 17, हमने 7 से गुणा कर दिया, 17 × 7 = 119 हो गया। यहाँ भी 7 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये चीज़ अगर 20 × 7 = 140 की खरीदा था तो ये चीज़ 100 की खरीदा था। इस पे अगर उसको लॉस हुआ 21% का, चाहे 21 का, इस पे प्रॉफिट हुआ 19 का। इसको अगर वो 119 में बेच रहा है तो इसको भी 119 में बेच रहा है। यही चीज़ हमको बस कॉमन करना था, क्योंकि वह प्रत्येक को 119 में बेचना चाहिए था, बराबर समान मूल्य पर बेचता था। इसलिए जब दोनों बराबर हो गए और दोनों मिला के बोल रहा है कि प्रॉफिट और लॉस कुल मिला के उसे 90 रुपये की हानि होती है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7 × 3 = 21 अगर किया जाए तो लॉस कितना हुआ? 21 का। यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ? 19 का। दोनों को जोड़ते हैं, दोनों कुल मिलाकर, यानी 21 + 19, 21% का लॉस हुआ मतलब माइनस, 21% का लॉस हुआ मतलब माइनस, प्रॉफिट हुआ मतलब प्लस। अगर दोनों का योग करें, कुल मिलाकर देखें, यही तो था, इस प्रकार कुल 90 रुपये की हानि होती है। अगर कुल मिला के देखें तो -21 में से 19 जाएगा तो -2 बचेगा।
और लिखा है कि उसे कुल मिलाकर 90 रुपये की हानि होती है। माइनस का मतलब हमारा दोस्तों सिर्फ हानि से है, प्लस का मतलब प्रॉफिट से होगा। इसका मतलब 2 का मान अगर 90 है, कुल मिलाकर उसे 90 रुपये की हानि हुई। कुल मिलाकर प्रॉफिट 19, लॉस 21, कुल मिलाकर -2 यानी 2 की हानि, यानी 2 का मान अगर 90 तो 1 का मान 45। जब 1 का मान 45 तो क्वेश्चन में पूछा है कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, हमने लिखा है 100। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 100। तो जब 1 का मान 45 तो 100 का मान 100 गुणे 45 मतलब कितना आ गया, 4500 रुपये। दोस्तों ध्यान देंगे, बिल्कुल अच्छा सवाल है, बिल्कुल बेहतरीन तरीका मैं लेके आया हूँ। आप ध्यान से समझिए बिल्कुल। अगर इसमें नहीं समझ में आया होगा, एक सवाल और लेते हैं इसी टाइप का, जरूर समझ में आएगा। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा सवाल। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से पहले को 20% हानि पर और दूसरी को 60% लाभ पर बेचता है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तथा उनके क्रय मूल्य में 3200 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताइए। वही काम करेंगे, लिखेंगे पहली वस्तु, इधर लिखेंगे दूसरी वस्तु, पहले पे 20% की हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। और दूसरे पे लाभ होता है। लाभ होता है 60% का और हानि होती है 20% की। 20% की फ्रैक्शन बनाएंगे 20/100, 20 से कम 20, 20/100 यानी 1/5। 1/5, 1/5 का मतलब दोस्तों कोई चीज़ अगर हम 5 की खरीदे हैं, हानि 1 की हानि हो गई। कोई चीज़ 5 की खरीदे हैं तो लॉस हुआ कितने का, 1 का। तो 1 का लॉस हुआ तो हम बेचे कितने में होंगे, 5 की चीज़ खरीद के 1 का नुकसान सह लिए यानी 4 में ही बेच दिए। 5 की चीज़ पे 1 की हानि हो गई यानी 4 में बेच दिए। सेम ऐसे इधर बनाएंगे, 60% है। 60% को आप जानते हैं 60/100, 20 तिहाई 60, 20/100, 3/5। 3/5 का मतलब दोस्तों जो अगर कोई चीज़ 5 की खरीदी गई है, प्रॉफिट की बात कर रहा है, 5 पे 3 का लाभ लिया यानी प्रॉफिट हुआ। 5 पे 3 का लाभ लिया तो उसको बेचा कितने में होगा, सेलिंग प्राइस 8 में। यहाँ तक कंफर्म है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। पहले में क्या बोला था, पहले को 20% हानि पर, 20% हानि, 20 को मैंने फ्रैक्शन में बनाया 1/5। 1/5 हानि का मतलब 5 पे 1 की हानि यानी बेच लिया 4 में। 5 में खरीदा, 1 का लॉस हुआ, बेचा 4 में। ऐसे ही 60% का लाभ यानी 60% का मतलब 3/5 यानी कोई चीज़ 5 में खरीदा, 3 का लाभ लिया तब 8 में बेचा। लाभ की बात कर रहा है, 5 कास्ट प्राइस, 3 का प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस 8। अब सवाल पे चलते हैं। पहले आपको ऐसे सवालों में ऐसे बनाना है फ्रैक्शन के रूप में। अब आप देखेंगे यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, फिर बोला उसने कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस समान करना है। समान कब होगा, मैंने बताया था यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, कितना से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें, सेलिंग प्राइस समान हो जाएगा। 4 दूना 8, ये भी 8, ये भी 8। लेकिन ऐसा मनमाना तो है नहीं कि यहीं पे हम गुणा कर लेंगे, इसमें भी करना पड़ेगा। क्योंकि कोई चीज़ 5 की खरीद के 4 में बेचा, 1 का घाटा हुआ, 20% लॉस हुआ। उसी तरह अगर हम 4 दूनी 8 की 2 की गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी 2 करेंगे, यहाँ पे भी 2 करेंगे। इसका मतलब कोई चीज़ 10 की खरीदा, 8 में बेचा, 2 का नुकसान हुआ। कोई चीज़ 10 का खरीदा, 8 में बेचा, 2 का नुकसान। तो 2 का नुकसान किस पे,
10 पे गुणे 100, 10 दहाँ पे 100, 10 दूना 20, तब भी 20% ही आया, है ना। इसका मतलब इसको बराबर करने के लिए हमको सब में गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, आप नतीजा देख रहे हैं, यहाँ भी 20% का लॉस हो रहा था, गुणा करने के बावजूद भी अगर हम कर रहे हैं तो 20% का ही लॉस हो रहा है। अब देखेंगे आप, लिखा था कि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, मैंने विक्रय मूल्य समान कर दिया, ये भी 8, ये भी 8, यहाँ लॉस हो रहा है 2 का, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 1 का, यहाँ कास्ट प्राइस 10, यहाँ कास्ट प्राइस 5। अब इसका मतलब समझिए पहली का जो क्रय मूल्य था 10 तो दूसरी का 5। पहली पे 2 का नुकसान था, लॉस था, दूसरी पे 3 का प्रॉफिट था। पहली को हमने 8 में बेचा, दूसरी को भी 8 में बेचा। यही तो बोल रहा था कि समान हो, विक्रय मूल्य समान कर दिया। अब लिखा उनके क्रय मूल्य में 3200 रुपये का अंतर हो। आप देखिएगा पहले का क्रय मूल्य क्या है, कास्ट प्राइस 5 दूना 10, दूसरे क्या है 5। बोल रहा है कि दोनों का जो कास्ट प्राइस का अंतर है, मतलब फर्स्ट कास्ट प्राइस में से सेकेंड कास्ट प्राइस घटा रहे हैं, जो अंतर है वो कितने का है, 3200 रुपये का है। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का जो अंतर है 3200 का है, पहले का 10 दूसरे का 5, यानी 10 में से 5 को घटाएंगे तो इसका अंतर 3200 के बराबर, यानी 5 का मान 3200, 1 का मान निकालते हैं 3200 बटे 5, काटिए 5 छके 30, 2 बचा, 5 चौको 20, 0 640 रुपया। अगर दोस्तों 1 का मान 640 तो बोला है प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस 8 इसका भी है 8 इसका भी समान है। तो जब 1 का मान 640 तो सेलिंग प्राइस 8 का मान 640 से गुणा करेंगे, 640 से गुणा करिए, 8 0 को 0 में, 8 चौको 32 को 2 हाथ में लगा 3, 8 छक 48 3 51, 5120 रुपया दोनों का आ जाएगा। इसका भी आएगा 5120, 1 का मान 640 तो 8 का मान 5120। समझ पा रहे हैं आप। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। आइए दोस्तों तीसरा सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचता है। यहाँ पे 3 वस्तुओं की बात कर दी गई। इसके पहले हम लोग जो सवाल लगाए 2 वस्तुओं से रिलेटेड था, इसमें 3 वस्तुओं की बात कर रहा है। लिख रहा है एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचता है। पहले को 20% लाभ, दूसरी को 10% हानि तथा तीसरे को 25% हानि पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल 120 रुपये की हानि होती है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताना है। देखेंगे एक पहली वस्तु है, एक दूसरी है और एक तीसरी है। लिखा है दोस्तों पहली को 20% लाभ पे, पहली को 20% लाभ, 20% का मतलब 1/5। यहाँ तक क्लियर है। 1/5 का मतलब कोई चीज 5 में खरीदा, 1 का लाभ कमाया, प्रॉफिट 1 का प्रॉफिट कमाया, तो बेचा कितने में होगा, सेलिंग प्राइस 6 रुपये में। 20% लाभ, 5 पे 1 का लाभ लिया, 5 की चीज़ खरीदा, 1 का लाभ लिया, बेचा कितना में, 6 में। दूसरे पे चलते हैं। 10% की हानि, 10% हानि, 10% का मतलब 1/10, 10/100 मतलब 1/10। 1/10 का मतलब दोस्तों कोई चीज़ 10 की खरीदी गई, 1 की हानि हो गई। कितने का लॉस हुआ, 1 का। 10 की खरीद के 1 की हानि हो गई, यानी सेलिंग प्राइस बेचा था कितने में, 9 में। 10 की चीज़ को हम 9 में ही बेच देंगे तभी तो 1 की हानि होगी। ऐसे ही तीसरे नंबर वाली वस्तु को बोल रहा है कि 25% की हानि हुई, 25% हानि, 25% का मतलब आप जानते हैं 1/4, 25 चौको 100, 1/4,
1/4 का मतलब कोई चीज़ हमने 4 की खरीदा था, लॉस हो गया, हानि हो रही, इसमें भी 1 का लॉस हो गया, तो बेचा होगा कितने में? 3 में। यहाँ तक कंफर्म है? फिर से समझिए, पहली को 20% लाभ, दूसरी को 10% हानि, तीसरी को 25% हानि। 20% लाभ का मतलब 1/5, 5 पे 1 का लाभ यानी 6 में बेचा। 5 की खरीदा, 1 का लाभ लिया, 6 में बेचा। 10% हानि यानी 1/10, यानी 10 पे 1 की हानि यानी 9 में बेच दिया। 10 में खरीदा, 1 की हानि हुई, 9 में बेच दिया। सेम तीसरी 25% की हानि, 1/4, 4 में खरीदा, 1 की हानि हो गई, 3 में बेच दिया। यहाँ तक कंफर्म है? अब दोस्तों आप सवाल पे गौर करेंगे, लिखा है कि व्यक्ति तीनों वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचता है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है आप जो देख रहे हैं, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, ये सबको एक समान मूल्य पे बेचता है। अब पहले क्या होता था, हम लोग 2 वस्तुएं थी तो एक समान करने के लिए गुणा कर देते थे। 3 वस्तुओं को एक समान करना है, आप सिंपल तरीका सभी लोग जानते हैं, अगर तीन अंकों को अगर एक समान रेशियो में लिखना होता है तो इसका हम क्या निकालते हैं? एलसीएम, लसअ। अगर दोस्तों 6, 9, 3 का अगर हम लसअ निकालेंगे तो कितना आएगा? 18। 9 दूना 18, 6 18, 3 6 18, लसअ वही तो होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। 18 इसका लसअ। 18 बनाने के लिए दोस्तों अब देखिए कितना से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 18 करने के लिए 6 18, यहाँ पे 9 दूना 18, यहाँ 3 6 18। अब यहाँ हमने 3 से गुणा किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, मैंने बताया सबको बराबर करेंगे। तो यहाँ भी 3 से गुणा, यहाँ भी 3 से, यहाँ 2 से किए तो यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ 6 से किए तो यहाँ भी 6 से गुणा, यहाँ भी 6 से गुणा। अब हमने विक्रय मूल्य को समान कर लिया। 6 18, 9 दूनी 18, 3 6 18, यानी तीनों वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचता है। अब लास्ट पॉइंट, इस प्रकार उसे कुल 120 रुपये की हानि होती है। आप समझिएगा दोस्तों। फिर वही पहले वाला मेथड, पहले में 3 एकम 3, 3 का प्रॉफिट हुआ तो +3, दूसरे में लॉस हुआ यानी -2 एकम 2, तीसरे में भी लॉस हुआ यानी 6 एकम 6, -6। लॉस जहाँ होता है वहाँ माइनस, प्रॉफिट होगा वहाँ प्लस। देख पा रहे हैं आप, -6 और -2 मिलके -8 होगा। -8 से +3 करेंगे तो -5। -5 का मतलब क्या हुआ कि 5 की क्या हो गई? हानि हो गई। 5 की क्या हो गई? माइनस का मतलब क्या? हानि। 5 की हानि हुई। लिखा है इसे इस प्रकार, कुल 120 रुपये की हानि हुई। अगर 5 की हानि हुई यानी ये 5 की हानि किसके बराबर? 120 के बराबर, यानी 5 का मान 120, 1 का मान 120/5। 5 दूना 10, 5 चौको 20, 5 दूना 10, 5 चौको 20, 24 रुपया। दोस्तों अगर 1 का मान 24 रुपया बोला है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य क्या है? 18, 6 18, 6 18, 6 18, सबका विक्रय मूल्य सेम है। अब बोल रहा है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताइए, यानी 1 का मान 24 रुपया तो 18 का मान 18 गुणे 24 गुणे 24 कर देंगे, 18 गुणे 24 कर देंगे। करिए, 18 चौक 72 को 2 मगर 7, 18 दूना 36, 7 43, 332 रुपया। इसका भी 332 आएगा, इसका भी 332 आएगा, 432 सॉरी, इसका भी 432 आएगा, इसका भी 432 और इसका भी 432, क्योंकि सबका विक्रय मूल्य समान था। एक बार फिर देखेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, 2 वस्तुएं हों, 3 वस्तुएं हों, 4 वस्तुएं हों, किसी को 10% लाभ, 20% हानि, 15% लाभ, कुछ भी दिया हो, जो भी दिया होगा फ्रैक्शन में बदलेंगे। 20% लाभ था मतलब 1/5, 5 पे 1 का लाभ यानी 6 में बेच दिया। 10% हानि 1/10, 10 पे 1 की हानि यानी 9 में बेच दिया। 10 का खरीदा, कास्ट प्राइस 10, लॉस 1, सेलिंग प्राइस 9। ऐसे ही 25% हानि 1/4, 4 इज द कास्ट प्राइस, 1 ऑफ द कास्ट प्राइस लॉस
एंड फाइनली सेलिंग प्राइस इज ओनली थर्ड। जब 4 की खरीद की, 1 पे हानि हुई, 3 में बेच दिया। मैंने क्या बताया, सवाल में लिखा है कि तीनों का विक्रय मूल्य समान है, सबको एक समान पे बेचता है। ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 6, बराबर कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हुआ 18, 18 का मतलब यहाँ 6 था तो 3 से गुणा, यहाँ 9 था तो 2 से गुणा, यहाँ 3 था तो 6 से गुणा। अगर यहाँ 6 से गुणा किया तो ऊपर सब में भी करना पड़ेगा, यहाँ 2 से किया तो सब में करना पड़ेगा, यहाँ 3 से किया तो सब में कर दिया। टोटल मिला के बोला था, ओवरऑल मिला के उसे कुल 120 रुपये की हानि होती है। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 3 एकम 3, यहाँ लॉस हो रहा है 2 एकम 2, यहाँ हो रहा है 6 एकम 6। लॉस के लिए मैंने माइनस लिखा, प्रॉफिट के लिए प्लस लिखा। -6 -2 मिलके -8, -8 में +3 जोड़ेंगे -5। -5 का मतलब 5 की हानि, माइनस का मतलब हानि, 5 की हानि। टोटल मिला के, कुल मिला के उसे 5 की हानि हुई। लिखा है कुल मिला के उसे 120 रुपये की हानि होती। इसका मतलब 5 का मान 120, 5 का मान 120 तो 1 का मान 24। जब 1 का मान 24 तो बोला तीनों का विक्रय मूल्य बताइए। इसका 36 18, 1 का मान 24 तो 18 का मान 18 गुणे 24 432। ये भी कर लेंगे 432, ये भी कर लेंगे 432। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी हमारी वीडियो पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।